लोकसभा चुनाव का माहौल है और लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तमाम पार्टियों के द्वारा, तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार चुनाव प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। और वहीं इसी कड़ी में तेजस्वी यादव भी लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और वहीं इसी को लेकर तेजस्वी यादव अररिया पहुंचे थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान तेजस्वी यादव की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वहां से उनके समर्थकों ने, सुरक्षा कर्मियों ने वहां से उनको उठाकर उनकी गाड़ी में लेकर गए। तेजस्वी यादव अकेले चल भी नहीं पा रहे थे और लगातार इतनी सारी जनसभाओं को तेजस्वी यादव संबोधित कर रहे हैं और इसी कड़ी में वह अररिया में भी अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे थे, जिस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। और अब वहीं उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अपने ट्विटर एक्स पर ट्वीट करते हुए अपने भाई के लिए काफी कुछ लिखा है। उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए ट्वीट करते हुए लिखा है कि जोरदार जज्बे और हौसले के आगे छोटी बाधाओं की क्या बिसात, वाकिफ है जमाना तुम्हारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, गेट वेल सुन भाई। तो जैसा कि रोहिणी आचार्य ने अपने भाई की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनके लिए ट्वीट किया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि गेट वेल सून भाई, यानी कि जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाओ। और वहीं उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा है कि जोरदार जज्बे और हौसले के आगे छोटी बाधाओं की क्या बिसात, यानी कि इन छोटी सी बाधाओं का क्या मतलब है जब तुम्हारे जज्बे ही एकदम जोरदार हैं और हौसले इतने आगे हैं और सभी लोग तो तुम्हारे उड़ान से वाकिफ हैं और वो कोई और होते हैं जो हार जाते हैं, जो अपने कुछ दिक्कतें आ जाती है जिसकी वजह से वो हार जाते हैं, लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो और जल्दी ही ठीक होकर वापस आओ। और वहीं आज तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है कि रुकना नहीं, झुकना नहीं और बिना लक्ष्य को प्राप्त किए हुए तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। दरअसल लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और वहीं तीसरे चरण और चौथे चरण के मतदान को लेकर लगातार तमाम पार्टियों के द्वारा चुनावी प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। वह जगह जगह जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव भी अररिया में अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान तेजस्वी यादव की तबीयत बिगड़ गई, तेजस्वी यादव की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद वह मंच पर सिर्फ 2 मिनट तक बोले, उससे ज्यादा वो बोल भी नहीं पाए और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह खुद चलकर नहीं जा पाए। तो सुरक्षा कर्मियों ने, उनके समर्थकों ने उनका साथ दिया और उन्हें वहां से ले जाकर उनके गाड़ी तक बैठाए। और अब वहीं उसी को लेकर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने अपने भाई की स्वास्थ्य की चिंता जताई है और मालूम हो कि इस बार रोहिणी आचार्य भी चुनावी मैदान में है। वह सारण से राजद प्रत्याशी के तौर पर इस बार चुनावी मैदान में है और जिसको लेकर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल भी कर दिया है और उस वक्त उनके साथ उनके पिता, उनके भाई, उनकी माता और उनकी बहन मौजूद थी। और वहीं कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसको लेकर आज उनकी बहन ने ट्वीट किया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama, luxurious, lifestyle redefined.